राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर, जहां पर बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है और उसको बचाने की कोशिश लगातार जारी है। बता दें कि 160 फीट का गहरा ये बोरवेल है, जिसमें 100 फीट पर ये मासूम आर्यन फंसा हुआ है और सुरंग बनाने का भी यहां पर लगातार काम चल रहा है। उसको रेस्क्यू करने की लगातार कोशिश हो रही है। आर्यन को बचाने के लिए वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बता दें कि पाइप के जरिए आर्यन तक ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। मासूम को बचाने के लिए दुआओं का भी दौर देखने को मिल रहा है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे मासूम आर्यन को बचाने की कोशिश चल रही है। 100 फीट पर यह मासूम फंसा है। 24 घंटे के बाद भी बच्चे को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर सही तरीके से बच्चे को फंसा लिया गया और उसे ऊपर लिफ्ट करने में आसानी हुई तो कभी भी निकाला जा सकता है। सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं लाइव और वहां की ताजा अपडेट दे रहे हैं। आशुतोष, सबसे पहले तो जानेंगे कि अभी की क्या अपडेट है, कहां तक रेस्क्यू टीम पहुंची है, कितनी कामयाबी लग रही है, आर्यन की स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 26 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और 26 घंटे बाद में एक राहत भरी जो खबर आई है वो ये कि एक टेक्निक के जरिए, जिसको हम एक रिंग टेक्निक कहते हैं, छोटी रिंग होती है काइंड ऑफ, जिस तरीके से रिस्ट वॉच होती है हाथ में फंस जाती है, उस तरीके की एक टेक्निक बनाई गई। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे एक रिंग नुमा है और कैमरे के जरिए बच्चे की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उस तक जो एनडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है। और एक लॉक सिस्टम, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि लॉक सिस्टम के जरिए जिस गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है वहां तक पहुंचने के तमाम प्रयास किए गए थे और अब से तकरीबन 1 घंटे पहले वो जो तमाम प्रयास थे एनडीआरएफ के वो सफल हो गए हैं। और अब रिंग जो आप तस्वीरों में इस वक्त में देख रहे हैं, देखिए एक रिंग तैयार की जा रही है। दरअसल इस रिंग को हाथ में फंसाया जाएगा। एक लॉक नुमा अम्ब्रेला को पहले ही नीचे भेजा जा चुका है और अब इस लॉक सिस्टम को जो कि हाथ में फंसाया जाएगा और धीरे धीरे इस लॉक को, ग्रिप को और टाइट करके, जो टेक्निक इनके पास में होती है, तो पतले पतले जो पाइप्स हैं आप देख रहे होंगे, उनसे इसको टाइट किया जाता है और फिर बच्चे तक पहुंचने के जो तमाम प्रयास हैं जो सफल हुए हैं उनको आखिरकार परिणाम में बदलते हुए हम देख सकते हैं। यानी कि बच्चे को धीरे धीरे ऊपर लाने के जो प्रयास हैं ये एक अंतिम प्रयास है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रयास में बच्चे को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगभग 25 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और बच्चे के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है, इस बारे में अभी तक कहना एकदम साफ नहीं है। जिला कलेक्टर से भी हमारी बातचीत, उन्होंने कहा कि अभी जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता है एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, तुरंत मेडिकल एड बच्चे को दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये देखिए रिंग जो सीधी तस्वीर में आप देख रहे हैं, इसी रिंग के जरिए ये देखिए एक पाइप के जरिए नीचे तक भेजा जाएगा। इस पाइप को कनेक्ट किया जाएगा और इस रिंग के अंदर ही बच्चे का हाथ, क्योंकि मुड़ा हुआ है, जो हमारी हथेली होती है वो बच्चे की मुड़ी हुई है। संभावित तौर पे ऐसी संभावना जताई जाए आमतौर पे जब बच्चा बेहोशी वाली हालत में जाता है, क्योंकि देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि पानी तक उसने नहीं पिया, महज ऑक्सीजन के सहारे अभी तक वो नीचे है 150 फीट की गहराई पे। तो अब ये आकलन लगाया जा रहा है कि देखिए एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे जब गहराई पर बच्चा फंसा हुआ है उस पर पहुँच के उस ग्रिप को, जो रिंग की हम बात करें, उसको टाइट किया जाएगा और फिर धीरे धीरे बच्चे को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। अब तमाम प्रार्थनाएं, तमाम दुआएं यही इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि बच्चा सकुशल बाहर निकले और जो माता पिता का एक लेकिन आशुतोष, हम वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम की पूरी जो कवायद और कोशिश है वो देख रहे हैं, पूरा प्रोफेशनल अप्रोच अपनाते हुए वहां पर तमाम जितने भी विकल्प हैं उन पर काम किया जा रहा है। लेकिन आशुतोष के आर्यन के बारे में दरअसल आखिरी अपडेट क्या है, कब उसके बारे में लास्ट अपडेट मिल पाई, उसकी क्या हरकत थी, मूवमेंट क्या थी, उसकी एनर्जी लेवल क्या था और क्या मौसम भी इसमें बाधा पड़ रही है मौसम की वजह से भी, क्योंकि बहुत ठंड में तेजी से इजाफा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक बॉडी मूवमेंट की बात करें तो देर रात 2:30 बजे के आसपास उसके प्रॉपर जो बॉडी के मूवमेंट थे वो कैमरे के जरिए देखे गए थे, लेकिन देर रात 2:30 बजे के बाद में उसके बहुत ज़्यादा जो बॉडी मूवमेंट है वो नहीं देखे गए। अब इसका एक अंदाज़ा, आकलन ये भी लगा के देखा जाता है, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा है, छोटा बच्चा है, पूरी तरीके से अबोध है, गहराई में बहुत ज़्यादा है, अंधेरा वहाँ पर पूरी तरीके से, पानी तक उस तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि जिस स्थिति में वो फंसा हुआ है महज ऑक्सीजन के भरोसे वो चल रहा है। तो आमतौर पर बच्चे के जो मानसिक जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन देखिए, इसलिए मैं बार बार उस बात को दोहरा हूँ कि फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी जगह चल रहा है, लेकिन प्रार्थनाएं और दुआएं हैं वो अपने स्तर पर चल रही हैं, क्योंकि
ये अपने आप में बहुत गहराई वाली जगह पे जाके बच्चा फंसा था। कम गहराई के जो होते हैं जल्द से जल्द बच्चे को निकाल लिया जाता है, मेडिकल एड मिल जाती है, तो बच्चे अमूमन हम यानी कि सार्थक दिशा की तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ता है। फिलहाल कयास यही लगा के देखे जा रहे हैं कि बच्चे तक जल्द पहुंचा जाए और किसी भी तरीके से अब जो ये अंतिम प्रयास किया जा रहा है, जो इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्निक, जो कहते हैं देसी टेक्निक जिसको कहते हैं, एक रिंग बनाकर बच्चे तक पहुंचने का, जिसमें हाथ फंसा के बच्चे को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। सीधी आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। तो अब ये तमाम जो सार्थक प्रयास हैं वो सकारात्मक परिणाम के तौर पे नज़र आएंगे। बच्चे को जीवित बाहर निकाला जाएगा। तमाम जो उसके हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसके बाद में चेक किए जाएंगे। सीधे एम्बुलेंस लगा दी गई है, 2 एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की गई हैं, सीधे उसको अस्पताल में भेजा जाएगा। लेकिन कितनी जल्दी, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, क्योंकि इसमें बीच बीच में रुकावटें आती हैं, बीच में बहुत सी ऐसी बाधाएँ होती हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर है, मिट्टी धंसने का एक डर भी रहता है। बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, उसको एक साथ नहीं खींचा। उसके तमाम जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे सतत तौर पर लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सारी सावधानियां बरती जा रही हैं और जो आप जानकारी दे रहे हैं उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर परिणाम निकले। और देखिए पैरेलली वहां पर एक सुरंग भी खोदी जा रही है, जैसे नीचे से निकालने की कोशिश है